हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जंगल जंकी चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे हिरण के बारे में। दोस्तों, हिरण के बारे में आप जानते ही होंगे। यह एक खूबसूरत जानवर है जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और मनमोहक होती हैं। आज हम इसी के बारे में मज़ेदार और रोचक तथ्य आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट, हिरण एक ऐसा जानवर है जो कि अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। दूसरा नंबर, हिरण शाकाहारी होते हैं और ये घास, पत्ते, फूल, फल आदि को भोजन के रूप में खाते हैं। तीसरा, इनका पेट 4 खाने में बटा होता है जिसमें वे खाने को चबाकर संग्रहित करते हैं और बाद में फिर उसे जुगाली करते हैं। इस प्रक्रिया से उनके भोजन का पाचन जल्दी हो जाता है। 5वां नंबर, हिरण पानी पर तैरना भी जानते हैं और यात्रा करने के लिए ये नदियों का सहारा भी लेते हैं। छठा, हिरण अपनी आंखों से 310 डिग्री तक देख सकते हैं। इनके सूंघने की क्षमता हम इंसानों से कई गुना अधिक होती है। पूरी दुनिया में लगभग हिरण की 60 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, हिरण आकार में बहुत छोटे और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। इनकी ऊंचाई प्रजाति के अनुसार 12 इंच से 7 फीट तक हो सकती है। नेक्स्ट, हिरण खतरे से बचने के लिए तेज दौड़ सकते हैं। कुछ प्रजातियां 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती हैं। अगला, हिरण एक दूसरे से संवाद करने के लिए कई तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जैसे कि भौंकना, सीटी बजाना, और हिरण का बच्चा माँ को बुलाने के लिए छिंकारता है। 8वां नंबर, हिरण की माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ घंटों के भीतर ही चलना और कूदना सिखा देती है। अगला, कुछ प्रजातियों के हिरण झुंड में रहते हैं जबकि अन्य एकाकी जीवन पसंद करते हैं। नेक्स्ट, शिकारियों के हिरणों के शिकारियों में बाघ, शेर, तेंदुआ, भेड़िए और मगरमच्छ शामिल हैं। हिरणों की कुछ प्रजातियों को शिशु पक्षियों को खाते हुए फिल्मों में रिकॉर्ड किया गया है। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि हिरण मुख्यतः शाकाहारी होते हैं। अगला, हिरण के सींगों में मौजूद ऊतक पृथ्वी पर किसी भी अन्य ऊतक की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चीनी जल हिरण के पास सींग नहीं होते। वे एकमात्र हिरण प्रजाति हैं जिसके पास सींग नहीं होते। वे एक बहुत लंबे कैनाइन दांत का उपयोग करते हैं जिसे वे अपनी मादा साथियों को प्रभावित करने के लिए दिखाते हैं। अगला, कुछ पेड़ों में रक्षात्मक तंत्र होता है जिसके तहत वे अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करते हैं जिससे वे कड़वे हो जाते हैं और हिरण उन्हें खाने में रुचि खो देते हैं। वे हिरण की लार को पहचान सकते हैं। हिरणों की 43 से अधिक विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें हिरण, चीतल, सांभर, बारहसिंगा और चौसिंगा शामिल हैं। अगला, उनकी बड़ी बड़ी आंखें उनके सिर के दोनों ओर लगी होती हैं जिससे उन्हें लगभग 310 डिग्री का चौड़ा दृश्य मिलता है। नेक्स्ट, हिरण शाकाहारी होते हैं और घास, पत्तियां, फल और टहनियाँ खाते हैं। अगला, कुछ प्रजातियों के नर हिरणों के सिर पर शानदार सींग होते हैं जो हर साल झड़ जाते हैं और दोबारा उगते हैं। अगला नंबर, हिरणों की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है और वे खतरे को दूर से ही भांप लेते हैं। कई संस्कृतियों में हिरण शुभता और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। अगला, आवास के नुकसान और शिकार के कारण कुछ प्रजातियों के हिरण लुप्त होने के खतरे में हैं। नेक्स्ट, हिरणों का अध्ययन वैज्ञानिकों को पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर समझने में मदद करता है। अगला नंबर है, हम उनका शिकार ना करके और उनके आवासों का संरक्षण करके उनकी रक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट, हिरणों की सुंदरता और अनुकूलन क्षमता हमें प्रकृति की शक्ति और विविधता का एहसास कराती है। हिरण की दौड़ने की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अगला, ये लगभग 30 फीट तक छलांग लगा सकते हैं। इनकी उछलने की ऊंचाई 10 फीट तक हो सकती है। नेक्स्ट, हिरण का जीवन काल प्रजाति के अनुसार औसतन 10 से 25 साल तक हो सकता है। नेक्स्ट है, हिरण को सुनने की क्षमता हम इंसानों से बेहतर होती है। ये आसानी से ध्वनि के स्रोत का पता लगा सकती हैं। आराम करते समय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ खुद को उत्तर और दक्षिण दिशा में रखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, रेड डियर प्रजाति के पुरुष हिरण मादा को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अलग प्रकार की ध्वनि निकालते हैं। अगला है, हिरण के नवजात बच्चे में कोई गंध नहीं होती, इसलिए शिकारी जानवरों से बच जाते हैं। अगला है,
हिरण भी अपना क्षेत्र निर्धारित करते हैं और उसी इलाके में भोजन की तलाश करते हैं। इनका इलाका 30 मील तक फैला हो सकता है। अगला है, हिरण एक सामाजिक प्राणी है। ये झुंड बनाकर रहना पसंद करते हैं और झुंड का नेतृत्व अक्सर नर द्वारा किया जाता है। हिरण की गर्भावस्था का समय आकार के अनुसार भिन्न होता है। आमतौर पर प्रजातियां जितनी बड़ी होती हैं उतनी ही लंबी अवधि की होती हैं। नेक्स्ट, हिरण अपने जन्म के आधे घंटे के भीतर चलना शुरू कर देते हैं। अगला है, अधिकांश हिरण सफ़ेद धब्बों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर ये दाग खत्म हो जाते हैं। अगला है, युवा हिरण आमतौर पर अपनी माँ के साथ लगभग 1 साल तक रहते हैं। हिरण घास के अलावा हिरण मुख्यतः शाकाहारी होते हैं और घास, पत्तियां, फल और फूल खाते हैं। उनके खाने की आदतें थोड़ी उनकी प्रजाति के हिसाब से बदल सकती हैं। उदाहरण के लिए कुछ हिरण पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए अपनी पिछली टांगों पर खड़े हो जाते हैं। हिरण के बच्चे जन्म के कुछ ही घंटों बाद चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वे लगभग 1 साल तक अपनी माँ के साथ रहते हैं। इस दौरान माँ उन्हें भोजन ढूंढना, खतरे से बचना और वातावरण में रहने के तरीके सिखाती है। नेक्स्ट, जंगलों में हिरण की उम्र उनकी प्रजाति के हिसाब से भिन्न होती है। आमतौर पर हिरण 20 से 25 साल तक जीवित रहते हैं। हालांकि चिड़ियाघरों में अच्छी देखभाल के साथ ये 25 साल तक या 30 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। पुडू नामक प्रजाति में सबसे कम ऊंचाई वाले हिरण पाए जाते हैं। यह सिर्फ 12 से 17 इंच होते हैं और इनका वजन केवल 9 किलो के आसपास होता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे छोटे हिरण की प्रजाति को माउस डियर कहा जाता है। हाल ही में इसे छत्तीसगढ़ में देखा गया था। इससे पहले इसे एक विदेशी नागरिक द्वारा सन 1905 में देखा गया था। दुनिया भर में हिरणों की लगभग 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में ही हिरणों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध प्रजातियां हैं। पहला, चिंकारा, दूसरा, सांभर, तीसरा, चौसिंघा, चौथा, बारहसिंघा, पांचवा, काला हिरण। नेक्स्ट, हिरण सिर्फ तेजी से दौड़ सकते हैं। हिरणों की सबसे पहचानी जाने वाली विशेषता उनकी तेज गति है। ये जंगल में तेजी से भाग सकते हैं, जो उन्हें शिकारियों से बचने में मदद करता है। कुछ हिरण तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा की रफ्तार से तेज दौड़ सकते हैं। नेक्स्ट, हिरण के सींग क्यों होते हैं? हिरणों के सींग केवल नर हिरणों को ही होते हैं। ये सींग असल में हड्डी से बने होते हैं। कुछ हिरण प्रजातियां जैसे हिरण और रेंडियर अच्छी तैराक होती हैं। ये नदियां पार करने या पानी में उगने वाले पौधों को खाने के लिए तैर सकती हैं। हालांकि सभी हिरण तैरने में माहिर नहीं होते हैं। हिरण की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, जिससे उन्हें लगभग 300 डिग्री का नज़ारा देखने को मिलता है। यह उन्हें अपने आसपास के वातावरण पर कड़ी नज़र रखने और शिकारियों को जल्दी देखने में मदद करता है। हिरणों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, लेकिन वे खतरे की गंध जैसे धुएं या मांसाहारियों की गंध को सूंघ सकते हैं। साथ ही मादा हिरण अपने बच्चों की गंध को पहचान सकती है, जिससे उन्हें अपने बच्चों को ढूंढने में मदद मिलती है। हिरणों की छोटी सफ़ेद पूंछ संकेत देने में अहम भूमिका निभाती है। भागते समय वे अपनी पूंछ को ऊपर उठा लेते हैं, जिससे उनके पीछे आ रहे अन्य हिरणों को मदद मिलती है। जंगल हिरणों के रहने, भोजन ढूंढने और शिकारियों से बचने के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। जंगल में उन्हें पेड़ पौधे उन्हें भोजन देते हैं और घने जंगल उन्हें छिपने का स्थान देते हैं। नेक्स्ट, शिकार और जंगलों के खत्म होने के कारण कुछ हिरणों की प्रजातियां खतरे में हैं। इन खूबसूरत जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की अहम भूमिका होती है। साथ ही शिकार पर रोक लगाना और जंगलों के संरक्षण का प्रयास करना जरूरी है। नेक्स्ट, हिरणों के लिए भोजन का महत्व। हिरणों के लिए भोजन का महत्व निस्संदेह है। हिरणों को जीवित रहने के लिए खाना चाहिए। वे कितनी अच्छे से रहते हैं, यह भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और उपलब्धता पर निर्भर करता है। संभोग के मौसम के दौरान नर हिरण अक्सर मादा हिरण का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने कांटों का इस्तेमाल करते हैं। कई तरह के हिरणों को उनके सींगों के लिए सालों से पीछा किया जाता रहा है। नर हिरण को आमतौर पर बक कहा जाता है। एक विशाल नर हिरण को कई मामलों में स्टैग कहा जाता है। मादा हिरण को आमतौर पर डो कहा जाता है।
हिरणों के लिए भोजन। हालांकि हिरण बहुत तरह की वनस्पति सामग्री खाते हैं, लेकिन सभी पौधे या पौधे के हिस्से हिरणों के लिए बढ़िया चारा नहीं होते। ना ही हर पौधा या पौधे का हिस्सा साल भर हिरणों के लिए समान रूप से पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। हिरण इन स्वास्थ्यवर्धक अंतरों को समझने और उसी तरह से भोजन चुनने में सक्षम होते हैं। पसंदीदा और नापसंद खाद्य स्रोतों की सामान्य पोस्टिंग हिरणों के कम कार्बोहाइड्रेट खाने के जटिल विचार का विरूपण होगी। भोजन या भोजन की प्राथमिकताओं को किसी विशेष समय में किसी विशिष्ट क्षेत्र में उपलब्धता के साथ तुलनात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। हिरण की सामान्य विशेषताएं। हिरण दुनिया भर में कई जगहों पर पाए जाते हैं। हालांकि वे ज़्यादातर खुले जंगलों में पाए जाते हैं। हिरण 6 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। वे मांसाहारी प्रजातियां हैं और ज़्यादातर पौधे, पत्ते, मेवे आदि खाते हैं। हिरण के शिकारियों में शेर, बाघ, सांप आदि शामिल हैं। हिरण ऐसे जानवर हैं जो जंगलों में पाए जा सकते हैं। उन्हें खाने के लिए भोजन और जंगल में अंदर रहने के लिए जगह मिलती है। उन्हें जंगल के अंदर रहना पसंद है। आप खेतों में और कभी कभार राजमार्गों पर भी हिरण देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा हिरण वाले राष्ट्रीय उद्यान होवेन द्वीप राष्ट्रीय स्मारक, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पेरू में तंबो पाटा वर्षा वन रिजर्व और भारत में 17 से ज़्यादा जगहें हैं जहां पर हिरण पाए जाते हैं। नर हिरण अक्सर ऊंची आवाज़ में हिरण अर्थात ट्रम्पटिंग की आवाज़ निकालते हैं। यह आवाज़ मादाओं को आकर्षित करने और अपने क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मादा हिरण और उनके बच्चे भी खतरे का एहसास दिलाने के लिए कई तरह की आवाज़ें निकालते हैं। कुछ हिरण प्रजातियां घास के मैदानों, पहाड़ों और यहाँ तक कि टुंडा जैसे ठंडे इलाकों में भी रह सकती हैं। हालांकि जंगल उनके लिए सबसे उपयुक्त वातावरण होता है, जो उन्हें भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, इतनी जानकारी सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि हिरण एक सुंदर जंगली जानवर है। हिरण बड़े जानवर होते हैं और उनके सिर पर एक सफ़ेद धब्बा, लंबे पैर और पतला शरीर होता है। कुछ में भूरे रंग की धारियां या धब्बे भी होते हैं। ये वुडलैंड, सवाना और घास के मैदानों में रहते हैं और उन्हें सड़क के किनारे पत्तियों पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। शाम को वे पेड़ों या झाड़ियों की छाया में सोते हैं। हिरणों के 2 सींग, 2 सुंदर आँखें और 4 पैर होते हैं। सेंसस ऑफ हिरण। हिरणों की इंद्रियां। हिरणों की आंखें लगभग 310 डिग्री तक देख सकती हैं, जिसका मतलब है वे अपने पीछे भी देख सकते हैं। उनकी नाक इतनी शक्तिशाली होती है कि वे मनुष्यों से 100 गुना बेहतर सूंघ सकते हैं। हिरण रंगों को भेद करने में असमर्थ होते हैं, खासकर लाल और हरे रंग को। उनके कान बेहद संवेदनशील होते हैं और मामूली से मामूली आहट भी सुन सकते हैं। हिरणों की क्षमताएं अर्थात एबिलिटीज ऑफ डियर। पहला, हिरण एक ही छलांग में लगभग 30 फीट तक उछांग मार सकते हैं। यह 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। वे बहुत तेज दौड़ सकते हैं। कुछ प्रजातियां तो 70 मील से भी अधिक गति प्राप्त कर सकती हैं। हिरण तैरने में भी माहिर होते हैं। वे नदियां और झीलें आसानी से पार कर लेते हैं। उनके पैरों में विशेष बाल होते हैं जो उन्हें फिसलने से बचाते हैं, जिससे वे पहाड़ी इलाकों में भी संतुलित रह पाते हैं। हिरणों के सींग। केवल नर हिरणों के ही सींग होते हैं, मादाओं के नहीं। सींग असल में हड्डी नहीं बल्कि तेजी से बढ़ने वाली कार्टिलेज से बने होते हैं। हर साल ये सींग झड़ जाते हैं और फिर से उगाते हैं। सींग लड़ाई और मादाओं को आकर्षित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट डियर। पहला, दुनिया भर में हिरणों की लगभग 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा, हिरण जंगल, घास के मैदान, पहाड़ों और दलदलों सहित विभिन्न आवासों में रहते हैं। नेक्स्ट, वे शाकाहारी होते हैं और घास, पत्ते, फल और फूल खाते हैं। नेक्स्ट, हिरणों के शिकारियों में बाघ, शेर, भेड़िया और भालू शामिल हैं। कुछ संस्कृतियों में हिरण को पवित्र माना जाता है। अद्भुत छलांग। हिरण लगभग 30 फीट अर्थात 9 मीटर तक की ऊंची छलांग लगा सकते हैं। सुपर सेंस। हिरणों को सुनने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। वे अपने बड़े कानों से दूर की आहट भी सुन सकते हैं, हालांकि वे रंगों को पूरी तरह नहीं देख पाते हैं। विविध प्रजातियां। विश्व भर में विस्तार। दुनिया भर में हिरणों की लगभग 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। एशियाई विशेषता। भारत में पाए जाने वाले हिरण एशियाई हिरण, एक्सिस हिरण के नाम से जाने जाते हैं।
जिनके चेहरे पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। छिपाऊ माहिर कस्तूरी मृग हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। यह हिरणों का एक दूर का रिश्तेदार है, जिसकी खास पहचान नर के सींग न होना और ऊपरी जबड़े से निकलने वाले लंबे नुकीले दांत हैं। व्यवहार संबंधी रोचक तथ्य। गुप्त संचार। हिरण एक दूसरे से बातचीत करने के लिए आवाज़ के अलावा शरीर के हाव-भाव और मूत्र के माध्यम से भी संकेत भेजते हैं। शिशुओं की देखभाल। हिरण के बच्चे को फॉन कहते हैं। जन्म के कुछ ही घंटों बाद वह चलने लगता है। छलावरण विशेषज्ञ। हिरण का फर उनके वातावरण में रहने के हिसाब से बदलता रहता है, जो उन्हें शिकारियों से छिपने में मदद करता है। हिरणों की कई प्रजातियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट प्रजनन चक्र होता है। कुछ प्रजातियां पूरे वर्ष तक प्रजनन कर सकती हैं, जबकि अन्य में एक विशिष्ट प्रजनन मौसम होता है। नेक्स्ट, नर हिरणों को हिरन अर्थात बारहसिंगा कहा जाता है। वे मादाओं अर्थात हिंद को आकर्षित करने के लिए जोर से गर्जना करते हैं। नेक्स्ट, हिरण मूत्र के माध्यम से रासायनिक संकेत छोड़ते हैं, जिन्हें मादा हिरण सूंघ सकती है। ये संकेत मादा को हिरण के प्रजनन की स्थिति के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट, हिरणों के बीच प्रभुत्व के लिए लड़ाइयाँ आम हैं। नर हिरण अपने सींगों का उपयोग करके एक दूसरे को पछाड़ने के लिए करते हैं। अगला, माता हिरण गर्भवती होने पर लगभग 6 महीने तक गर्भ धारण करती है। नेक्स्ट, एक हिरण का बच्चा आमतौर पर बसंत या गर्मियों में पैदा होता है। अगला, नवजात हिरण को फॉन कहा जाता है। फॉन जल्द ही चलने और अपनी मां का पीछा करने में सक्षम हो जाते हैं। मादा हिरण अपने फॉन को दूध पिलाती है। फॉन लगभग 1 साल तक अपनी मां के साथ रहते हैं। हिरण शाकाहारी होते हैं और घास, पत्ती और टहनियाँ खाते हैं। हिरणों के बचाव के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिनमें शामिल है। पहला, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह अधिनियम हिरणों सहित भारत के सभी वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत शिकार को सख्त मनाही है और इसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। देश भर में कई अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, जो विशेष रूप से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समर्पित हैं। इन क्षेत्रों में हिरणों सहित वन्य जीवों के रहने, खाने और पनपने के लिए उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट, वंश वृद्धि कार्यक्रम। कुछ दुर्लभ या लुप्तप्राय हिरण प्रजातियों के लिए विशेष प्रजनन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य उन प्रजातियों की संख्या में वृद्धि करना और उन्हें जंगल में पुनर्स्थापित करना है। गैर सरकारी पहल। जागरूकता अभियान। गैर सरकारी संगठन अर्थात NGOs लोगों में हिरणों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाते हैं। आवास संरक्षण। कुछ संगठन हिरणों के प्राकृतिक आवासों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इनमें वनों की कटाई को रोकना और उनके रहने के क्षेत्रों में अतिक्रमण को रोकना शामिल है। व्यक्तिगत योगदान। आप भी हिरणों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। आप वन्य जीव संरक्षण से जुड़े संगठनों को दान देकर या उनके कार्यों में स्वयं सेवा करके उनकी मदद कर सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को हिरणों के शिकार और उनके अवैध व्यापार का समर्थन न करने के लिए जागरूक कर सकते हैं। हिरणों की कुल जनसंख्या। इस वक्त पृथ्वी पर हिरणों की कुल ठीक ठाक जनसंख्या का पता लगाना मुश्किल है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा समय समय पर सर्वेक्षण किए जाते हैं, लेकिन ये सर्वेक्षण अक्सर सीमित दायरे के होते हैं और पूरे विश्व में हिरणों की आबादी का सटीक चित्रण प्रस्तुत नहीं कर पाते। भारत की बात करें तो जंगली हिरणों की 2 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं, चीतल और सांभर। चीतल, यह भूरे रंग के धब्बों वाला हिरण भारत भर में पाया जाता है। ये झुंड में रहते हैं और घास के मैदानों, जंगलों और खुले वनों में पाए जाते हैं। दूसरा, सांभर। यह गहरे भूरे रंग का हिरण घने जंगलों को पसंद करता है। यह चीतल से बड़ा होता है और अकेला रहना पसंद करता है। हिरणों की सटीक संख्या निर्धारित करने में आने वाली चुनौतियाँ। पहला, व्यापक वितरण। हिरण विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, जिनमें घने जंगल, खुले मैदान और पहाड़ी इलाके शामिल हैं। इन विविध परिस्थितियों में उनकी गणना करना मुश्किल हो जाता है। चौकसी और छिपने की प्रवृत्ति। हिरण शिकारियों से बचने के लिए सतर्क और छिपने में माहिर होते हैं। यह सर्वेक्षण के दौरान उनकी वास्तविक संख्या का अनुमान लगाना कठिन बना देता है। नेक्स्ट, अवैध शिकार। अवैध शिकार हिरणों की आबादी को लगातार कम करता है, जिससे सटीक गणना और भी जटिल हो जाती है। हालांकि सटीक संख्या का पता लगाना मुश्किल है, फिर भी कुछ अनुमान मौजूद हैं। भारत में हिरणों की आबादी। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, भारत में चीतल की आबादी लगभग 3 लाख से 7 लाख के बीच मानी जाती है।
सांभर की संख्या इनसे कम है और इसका अनुमान 1 से 2.5 लाख के बीच लगाया गया है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।